हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइस, हाउस ऑफ ड्रैगन का 8वां एपिसोड आ चुका है। तो गाइस, इस एपिसोड में कहानी 6 साल आगे बढ़ जाती है और प्रिंसेस रिनेरा के बच्चे जैक और ल्यूक बड़े हो जाते हैं और क्वीन एलिसन के बच्चे एगॉन और एमन और वो भी बड़े हो जाते हैं। और डेमन टारगेरियन और प्रिंसेस रिनेरा के भी 2 बच्चे हैं जिनका नाम है एगॉन और वाइसेरस, और एक बच्चा और अभी होने वाला है। और गाइस, इस एपिसोड में किंग वाइसेरस की हेल्थ को बहुत ज़्यादा ख़राब दिखाया गया है। किंग वाइसेरस अब बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगे हैं, वो बिल्कुल भी चलने की हालात में नहीं है और ना उन्हें ज़्यादा अब दिखता भी नहीं है। वो हमेशा अपने रूम में ही रहते हैं और इसीलिए राज्य का कारोबार उनके हैंड ओट्टो हाईटावर और क्वीन एलिसन हाईटावर संभाल रही हैं। और गाइस, इस एपिसोड में वेमन वेलेरियन ने एक पिटीशन दी है किंग को कि वो फैसला लें कि ड्रिप मार्क की गद्दी में कौन बैठेगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके भाई लॉर्ड कॉलिस वेलेरियन के बाद वो बने ड्रिप मार्क के लॉर्ड, लेकिन रिनेरा चाहती है कि उसका दूसरा बेटा ल्यूक बने। और इसीलिए वेमन वेलेरियन की अब किंग फैसला सुनाए कि ड्रिप मार्क का लॉर्ड कौन बनेगा। और इस पेटिशन को किंग के हैंड ओट्टो हाईटावर आयरन थ्रोन में बैठकर सुनते हैं, लेकिन अचानक से किंग वाइसेरस हॉल में आते हैं और ये देखने के बाद सारे लोग चौंक जाते हैं, एकदम शॉक रह जाते हैं कि किंग इतनी बुरी हालत में कैसे हॉल में आ सकते हैं। और वो बिल्कुल चल नहीं पा रहे थे, वो लंगड़ा लंगड़ा के और बहुत झुक के आ रहे थे, एकदम झुक गए हैं वो। और एकदम से क्वीन एलिसन और ओट्टो हाईटावर एकदम से शॉक रह गए कि किंग कैसे आ गए। किंग फैसला ना सुनाने आते हैं, तो ये फैसला जो किंग ने दिया है इसके उलट कोई दूसरा फैसला होता जो ओट्टो हाईटावर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उसके बाद जब किंग आयरन थ्रोन में बैठने के लिए जा रहे थे, उनका क्राउन गिर जाता है और उस क्राउन को डेमन टारगेरियन उठा के किंग को पहना देते हैं। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और जिस तरह से शुरुआत के एपिसोड में किंग वाइसेरस से डेमन टारगेरियन का एकदम अलगाव चल रहा था शुरुआत के 4-5 एपिसोड तक, तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और उसके बाद किंग फैसला सुनाते हैं कि रिनेरा टारगेरियन का बेटा ल्यूकेलियस टारगेरियन ही ड्रिप मार्क का लॉर्ड बनेगा। और इसके बाद वेमन वेलेरियन उल्टा सीधा बोलते हैं रिनेरा को, और ये सुन के डेमन टारगेरियन सबके सामने वेमन वेलेरियन का सर धड़ से अलग कर देते हैं। और इसके बाद किंग ने डिनर में सबको बुलाया, सारे परिवार को, सारी फैमिली को। डिनर में एमन टारगेरियन की प्रिंसेस रिनेरा के दोनों बच्चों जैक और ल्यूक से लड़ाई हो जाती है। और गाइस, जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि और गाइस, जो एगॉन टारगेरियन है वो एकदम एक नंबर का अय्याश है, उसको पॉलिटिक्स से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। वो सिर्फ हमेशा अय्याशियों में लगा रहता है और दिन भर उसी के बारे में कुछ ना कुछ सोचा करता है। लेकिन जो एमन टारगेरियन है बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है और बहुत अच्छा योद्धा भी है, यहाँ तक कि वो सर क्रिस्टन तक को हरा देता है। ये कास्टिंग थोड़ी गलत लग रही है क्योंकि एमन टारगेरियन छोटा भाई है और एगॉन बड़ा है, लेकिन एगॉन छोटा लगता है और एमन बड़ा लगता है। तो एमन टारगेरियन का जो रोल प्ले कर रहा है वो एक्टिंग बहुत बढ़िया है उसकी, और पूरी फीलिंग एकदम आती है कि अगला किंग यही बन सकता है। और पूरी चुनौती देगा रिनेरा के बच्चों को एमन टारगेरियन, क्योंकि एगॉन से तो कुछ होने वाला नहीं है। और गाइस, एपिसोड के लास्ट में किंग वाइसेरस की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो इस एपिसोड में इतना ही। और गाइस, अब आगे के एपिसोड बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाले हैं क्योंकि किंग वाइसेरस की मृत्यु हो चुकी है। और गाइस, इस एपिसोड में जो किंग वाइसेरस का रोल प्ले किया है, पैडी नाम का कोई एक्टर है, मुझे नहीं मालूम, पूरा नाम नहीं मालूम है, उनकी एक्टिंग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। जिस तरह से वो दर्द के मारे चिल्ला रहे थे, कलर रहे थे, जिस तरह से वो चल रहे थे जब हॉल में आते हैं, और उनकी एक्टिंग जिस तरह से दिखाई गई है, उनका मेकअप, उनकी एक्टिंग, और जिस तरह से वो बोल रहे हैं इतने बीमारी में, तो वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इस एपिसोड का मेन केंद्र किंग वाइसेरस ही थे, उनकी एक्टिंग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है इस एपिसोड में। अब आगे ये देखना है कि रिनेरा क्वीन बनती हैं या फिर एलिसन अपने बड़े बेटे एगॉन को किंग बनाती हैं। तो अब बहुत ज़्यादा जंग तेज होने वाली है क्योंकि अब लास्ट के 2 एपिसोड बचे हैं। तो गाइस, इस एपिसोड में इतना ही, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।